जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू होने से पहले सभी लोग मेरे साथ गुरु जी का नाम जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो प्यारी संगत जी, आज का जो हमारा सत्संग है वह हमें राजेश अरोड़ा अंकल जी ने भेजा है। वह दिल्ली से हैं और वह इस प्रकार से हमें लिखते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम राजेश अरोड़ा है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सच कहूँ तो मैं पहले उन लोगों में से था जो किसी भी संत महात्मा या सत्संग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ मन को समझाने की बातें हैं। घर में मेरी पत्नी गुरुजी को बहुत मानती थी, बड़े मंदिर जाती थी, चाय प्रसाद करती थी, गुरुजी का नाम लेती थी, लेकिन मैं हमेशा उन्हें यही कहता था, यह सब तुम्हारा वहम है। असली ज़िंदगी मेहनत से चलती है, किसी के नाम लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन संगत जी, गुरुजी जब अपनी कृपा दिखाते हैं तो इंसान की सोच, उसका दिल और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। करीब 7 साल पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बुरे दौर से गुज़र रही थी। मेरा बिज़नेस लगातार घाटे में जा रहा था, घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत गुस्से वाला हो गया था। छोटी छोटी बात पर बच्चों पर चिल्लाना, पत्नी से बहस करना, रात रात भर नींद ना आना, ये सब मेरी आदत बन चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे हाई बीपी और एंजाइटी की समस्या हो रही है। दवाइयाँ चल रही थीं, लेकिन मन को चैन नहीं था। बाहर से मैं सामान्य दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से कहा, एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चल लो। अगर कुछ महसूस ना हो तो मैं फिर कभी नहीं कहूँगी। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उन्होंने दोबारा बहुत आग्रह किया और कहा, बस एक बार चल लो, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। शायद वही गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं उनके दरबार पहुंच जाऊं। मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। सच बताऊं, मैं वहां भी सिर्फ पत्नी की खुशी के लिए गया था, श्रद्धा लेकर नहीं। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अंदर आते ही मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। वहाँ का माहौल, शब्द, चाय प्रसाद की खुशबू, संगत का प्रेम, सब कुछ अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उस दिन जब हम घर लौटे तो रात को बहुत दिनों बाद मुझे गहरी नींद आई। बिना किसी दवा के, बिना किसी बेचैनी के सुबह उठा तो मन थोड़ा हल्का था। मैंने इस बात को इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी ने घर में छोटी सी चाय प्रसाद रखी, संगत आई, शब्द चले, गुरुजी का सिमरन हुआ। मैं दूर बैठा सब देख रहा था। तभी एक अंकल जी ने मुझे कहा, बेटा, गुरुजी के दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो खुद जान लेते हैं कि किसे क्या चाहिए। ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि मैंने किसी को अपनी परेशानी बताई ही नहीं थी, लेकिन अंदर से मैं मदद के लिए तरस रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैं पत्नी के साथ कभी कभी बड़े मंदिर जाने लगा। मैं अभी भी बहुत बड़ा भक्त नहीं बना था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। सबसे पहला बदलाव मेरे गुस्से में आया। जो इंसान हर बात पर भड़क जाता था,
वो अब थोड़ा शांत रहने लगा। घर का माहौल भी धीरे धीरे सुधरने लगा। बच्चों ने भी कहना शुरू किया, पापा अब पहले जैसे नहीं रहे आप। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे मैं आज भी गुरुजी का सीधा आशीर्वाद मानता हूँ। मेरा बिजनेस कई महीनों से ठप था। एक बहुत बड़ी पेमेंट अटकी हुई थी और मैं लगभग हार मान चुका था। उसी हफ्ते हम बड़े मंदिर गए थे। मैंने वहाँ बैठकर पहली बार मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी नाव पार लगा दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। संगत जी, अगले ही दिन सुबह उस क्लाइंट का फ़ोन आया जिसने कई महीनों से पैसे रोके हुए थे। उसने खुद कहा, राजेश जी, आपकी पूरी पेमेंट आज रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं सुनकर सन्न रह गया। दोपहर तक पैसे अकाउंट में आ चुके थे। मेरे लिए ये सिर्फ संयोग नहीं था, क्योंकि ऐसा महीनों में नहीं हुआ था। उस दिन पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले और मैंने पत्नी से कहा, लगता है तुम्हारे गुरुजी ने मेरी सुन ली। लेकिन गुरुजी की कृपा यहीं नहीं रुकी। मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। जो बेचैनी और डर हर समय दिल में रहता था, वो कम होने लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि मेरा बीपी अब पहले से काफ़ी कंट्रोल में है। मैं पहले हर समय नकारात्मक सोचता था, लेकिन अब मन अपने आप गुरुजी का नाम लेने लगा। घर में सुबह शाम जय गुरुजी की आवाज़ गूंजने लगी। जहाँ पहले तनाव था, वहाँ अब अपनापन आने लगा। एक और घटना ने मेरा विश्वास पूरी तरह पक्का कर दिया। एक रात मुझे अचानक सीने में बहुत घबराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है। पत्नी ने तुरंत गुरुजी का नाम लिया, पानी दिया और बोली, गुरुजी सब ठीक करेंगे। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल सब सामान्य है। मैं उस दिन बस यही सोचता रहा कि रात को जो घबराहट थी, उसमें अगर गुरुजी ने संभाल ना लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। धीरे धीरे मेरा मन सेवा में लगने लगा। जो इंसान पहले मंदिर जाने से भी कतराता था, वही अब संगत में बैठने लगा, चाय प्रसाद में हाथ बटाने लगा और जब भी मौका मिलता बड़े मंदिर जाने लगा। मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी सिर्फ हमारी समस्याएं हल नहीं करते, वो हमें अंदर से बदलते हैं। वो हमारा अहंकार तोड़ते हैं, हमारी सोच बदलते हैं और हमें प्रेम, धैर्य और विश्वास का रास्ता दिखाते हैं। आज मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं है। समस्याएं आज भी आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आज भी है, लेकिन अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि सिर पर गुरुजी का हाथ है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। पहले मैं हर बात को अपनी ताकत से जोड़ता था, आज मैं हर खुशी और हर राहत को गुरुजी की मेहर मानता हूँ। पहले मेरे घर में सिर्फ चिंता थी, आज घर में शुक्राना है। पहले मैं कहता था कुछ नहीं होता, आज मैं हर दिन हाथ जोड़कर कहता हूँ, गुरुजी आपने मुझे टूटने से बचाया, मेरा घर बचाया, मेरा विश्वास जगाया, आपका लाख लाख शुक्राना। मैं संगत से बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, अगर मन बहुत भारी है, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, तो एक बार सच्चे दिल से गुरुजी को याद करके देखिए। उनके दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वो कब, कैसे और किस रूप में मदद करेंगे, ये हमें नहीं समझ पाते, लेकिन
वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी का शुक्राना करने की आदत डालिए, शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। गुरुजी पर भरोसा रखिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। और अगर आपका भी कोई प्यारा सा अनुभव हो तो हमें ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है किसी का विश्वास और बढ़ जाए, किसी का जीवन बदल जाए। तो प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए